ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि हम बात करते हैं कि इस समय ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशन क्या आ रही है, और ख़ास तौर से ऐसे समय जब हम बिल्कुल जो है उच्चतम स्तर की बात कर रहे हैं कि निफ्टी रिकॉर्ड हाई कब बनाएगा। 26,000 के ऊपर कई बार पहुंच चुका है, तीसरी बार का अटेम्प्ट है ये। क्या अब इस हफ्ते क्या बाजार नया हाई बनाएगा? ऐसे में क्या खरीदें, ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, और उस पर के बाद हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। हर्ष हमारे साथ मौजूद है। हर्ष, बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी होगी? नहीं, गो डिजिट की बात कर लेते हैं और इसके नतीजे भी आए यहाँ पर। और आप भी देखिए, ब्रोकरेज जो है मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी है। 335 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अनुमान जो था स्ट्रीट मान के चल रही थी उससे कम है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा जो कंबाइंड रेशियो है वो ज़्यादा रहा है। यहाँ पर जो टू व्हीलर बिजनेस है उसका हिस्सा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। ओवरऑल जो नतीजे रहे हैं वो मिक्स के रहे हैं, लेकिन आगे जो है वो सुधार देखने को मिल सकता है यहाँ पे। जो सबसे एक चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन करी कि मोटर ओन डैमेज, जो गाड़ी में डैमेज होता है, चोरी होती है, तो उस सेगमेंट में जो है कंपनी का इस तिमाही में क्वार्टर 2 में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। और ये मान के चल रहे हैं आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं, क्वार्टर 3 और 4, क्वार्टर 1 और 2 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते हैं। कंपनी का फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पर रहेगा। तो चलिए, ये जो है नज़र रखिए यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले, और आज सुबह से ही ये जो है चर्चा में लगातार बना हुआ है और इस पर बात भी नहीं हुई है आज। वरना कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम लोग ट्रेंडिंग स्टॉक पे बात करते हैं तो दोनों लोगों पे, दोनों से लोग इस पर बातचीत करते हैं। अरुण सर, कैसे देख रहे हैं आप इस कंपनी को, और 335 लाख के रुपए के जो लक्ष्य दिए गए हैं मॉर्गन स्टैनले की तरफ से, उससे सहमत हैं आप? विपुल जी, टेक्निकली तो अच्छी है। वैसे डीपली इसको ट्रैक करते नहीं है, पर जहां तक टेक्निकल्स की बात है कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है, पर मुझे लग रहा है इनके टारगेट्स करंट मार्केट प्राइस से नीचे है। और मुझे लग रहा है स्टॉक अभी टेक्निकली मजबूत है, तो फिलहाल करेक्शन की कोई आशंका नजर नहीं आ रही है। टारगेट ऊपर में मुझे लग रहा है 375 और 388 यहाँ तक के टारगेट्स आ सकते हैं। पर विपुल जी, ये डेली ट्रैकिंग में आता नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। पर जिनके पास भी है 375 380 वहां तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आ सकते हैं। अच्छा, ये जो 335 कह रहे हैं पहुंच जाएगा नीचे, तो ये इससे असहमत है ना आप? बिल्कुल विपुल जी, मेरे को फंडामेंटली तो कोई आइडिया नहीं है विपुल जी, इसको डीपली ट्रैक नहीं किया है। पर हो सकता है एक बार रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पर मैं प्योर टेक्निकल राय दे रहा हूँ। टेक्निकली फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहा है कि यहाँ से 5-10% का करेक्शन दिखा सकते जी। चलिए, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अमित जी के पास। लेकिन उससे पहले हर्ष से समझते हैं कि अगली कंपनी ब्रोकर्स के रडार पर कौन सी आई है। सर, आज हर्ष जी ने भी वही जैकेट पहना हुआ है, सारे के सारे वो जैकेट कुछ थीम डिसाइड कर रखी, तो मुझे भी बता दीजिए, मैं भी नेहरू जैकेट नहीं सर, कंफर्टेबल रहता है। ज़्यादातर पहले मैं जब कोट टाई पहनता था, बहुत लोगों ने टोकना शुरू किया कि हर समय ये आपको गले में दिक्कत नहीं होती, हर समय टाई लगाए रहते हैं। अब ये पहनना शुरू किया। ऐसी कोई थीम नहीं है, ये ऐसे ही थीम बन गई है सर कि थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, आसानी से जो है। फिर कोट वोट को थोड़ा सा बार बार टाई नॉट सही करने में थोड़ा सा समय जाता है, तो ये थोड़ा आसान हो गया, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर्ष ने कुछ अगर सोचा हो तो हर्ष बता सकते हैं। नहीं सर, बल्कि कल जो सर ने जैकेट पहनी थी सर, आपने अगर देखी हो, गौर की हो, एकदम जैकेट नहीं थी, वो शर्ट थी। हाँ, वो शर्ट पे पीसीआर की टीम बड़ी रिसर्च कर रही थी। अच्छा, वो हुआ ये कि मतलब बैक टू बैक इतने सारे सवाल थे ना, तो उसमें रह गई बात। वो पीसीआर की टीम ने कहा था स्पेशली कि जरा कमेंट कर दीजिए कि अद्भुत अलग से चमक के आ रही थी पूरी पार्टी वेयरिंग शर्ट, जो है शानदार लग रही थी सर। आज बाजार भागने वाला था, उसका सेलिब्रेशन मैंने कल से स्टार्ट। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये जो है ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान है आपको, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी रात में बता दिया कीजिए। हम लोग भी एक दिन पहले सेलिब्रेट कर लिया करेंगे सर, और हमारे दर्शक भी सेलिब्रेट कर लिया करेंगे। हर्ष बाबू, बताइए अगली कंपनी। जी, जेन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। डिफेंस स्टॉक है और यहाँ पर चॉइस इंस्टीट्यूशनल की इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह 2150 रुपये का लक्ष्य दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से ये मान के चले 50-60% की तेज़ी स्टॉक में आ सकती है। क्यों आ सकती है? सबसे पहले इनका कहना है कि जो आने वाले तीसरे और चौथा क्वार्टर है उसमें एक अच्छी स्थिति यहाँ पे ये देख रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की तरफ से जिस तरीके से डिफेंस प्रोक्योरमेंट चल रहा है वो स्टॉक के लिए एक बेटर ट्रिगर हो सकता है। एक मजबूत पाइपलाइन इनको दिख रही है यहाँ पे आने वाले टाइम में। 650 करोड़ रुपए की यहाँ पे सिम्युलेटर और साथ में एंटी ड्रोन ऑर्डर जो है वो क्वार्टर 3 और 4 में आते हुए दिखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है उनके तरफ से जो बयान आता हुआ निकला है पीछे 2027 और 28 के बीच में 6000 करोड़ की कुल प्रोजेक्ट एक्विजिशन का जो लक्ष्य रखा है वो भी पॉजिटिव दिख रहा है ब्रोकरेज को। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। जेन टेक्नोलॉजी
क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर अरुण सर आपकी, रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? हालांकि आप प्राइवेट डिफेंस पे उतना सकारात्मक रुख नहीं है आपका, लेकिन फिर भी जेन टेक्नोलॉजी पे आपकी राय? विपुल जी, अवॉइड करने की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। टेक्निकली भी अच्छा नहीं है और थोड़ा बहुत मैंने ऑलरेडी कहा, यूजुअली ये प्लेयर्स जब न्यूज आते हैं, जब अच्छा चलता है, नो डाउट कंपनी ने काफी अच्छा किया है। मैं इस कंपनी को विपुल जी, क्योंकि ये हमारे आप कह सकते हैं साउथ इंडिया से ही आती है और 100 रुपए से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। काफी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, काफी बार इसको रिकमेंड भी किया है, पर इस लेवल के आसपास मुझे लग रहा है विपुल जी काफी दूसरे अच्छे विकल्प है, उनमें जाना चाहिए। टेक्निकली अगर देखें, अगर मैं प्योर लेवल्स के हिसाब से बात करूं तो इसका बड़ा सपोर्ट 1200 से 1220 के आसपास है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है अगर फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए तो थोड़ा अवॉइड करें। दूसरे अच्छे विकल्प जो ऑलरेडी जो फ्रंटलाइन डिफेंस प्लेयर्स है वहां पे जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इन सब के बाद अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, कार ट्रेड की बात कर लेते हैं। कार ट्रेड को लेकर न्यूमरा की रिपोर्ट है। न्यूट्रल की सलाह है 3021 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। इनका कहना है कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो हेल्दी बना हुआ है और आगे भी जो है स्थिति वो बेहतर होती ही दिख सकती है। यहाँ पे वैल्यूएशन जो है इनको काफ़ी फेयर लग रहे हैं अभी भी। यहाँ पर FY 26-27 के लिए इन्होंने जो अनुमान वो है बढ़ाएं कुछ सेगमेंट के हिसाब से। कंज्यूमर की बात करें तो उस सेगमेंट में आप मान के चलिए 2027 के हिसाब से 25% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। OLX की बात करें तो यहाँ पर भी 25 से 26% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग लीवरेज मार्जिन्स की अगर यहाँ पे बात करें तो ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे भी करीब करीब 150 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच फिजा सिद्ध 5602 के नाम से इन्होंने आईडी बनाई है। कह रहे हैं कि तुम सारे उल्लू हो, अदानी की कॉल नहीं दी। अरे गुरुदेव सर, अदानी की कॉल दी थी मैंने। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि अब भाई कोई कार्यक्रम ना देखे और नहीं दे तो हम उल्लू हैं। कोई बात नहीं सर, आपके शब्द आपको मुबारक। और कार्यक्रम पूरा देखा कीजिए तो हो सर, अभी सकता भी ले है। सकते हैं अदानी इंटरप्राइजेस को 2795 रुपए के लिए 2590 का भाव चल रहा है। चलिए फिजा जी, आपको जो है फिर से जो है रिपीट हो गया, वरना तो आप अभी 11:30 बजे हमारा सेगमेंट अपलोड होगा, उसमें जाकर के आप देख लीजिएगा। भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं अगली कंपनी। किसका नंबर था? अमित जी आपका नंबर था शायद। सर, कार ट्रेड को मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं करता हूं तो इसमें मैं ओपिनियन अपना अवॉइड करना चाहूंगा। कोई बात नहीं, अरुण सर से ले लेते हैं इस पर राय। अरुण सर, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? 3000 का भाव दिया है, हालांकि कोई मतलब इस राय का कोई लॉजिक अब रहा नहीं, क्योंकि उसी के इर्द गिर्द है 30-40 3000 के शेयर में 30-40 रुपये ऊपर का टारगेट क्या ही है आज। हालांकि 100 रुपये टूटा है। इस गिरावट में क्या करें सर? विपुल जी, काफी चल चुका है स्टॉक्स। इनफैक्ट लास्ट 2 क्वार्टर्स के इसका रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं और मोमेंटम में काफी बेहतरीन अभी भी लग रहा है, पर एक रिट्रेसमेंट इसमें भी मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है। 2800 से 2820 के आसपास उस रिट्रेसमेंट में बाय करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ओवरहीटेड है। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 100-150 रुपए गिरावट या मिनिमम 100 रुपीज की गिरावट मुझे लग रहा है आनी चाहिए। उस गिरावट पे बाय करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर। चलिए, यह बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में अगली कंपनी के लिए चलते हैं फिर से हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी, TVS मोटर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और TVS मोटर को लेकर हम लोग देखें यहाँ पर तो जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 4300 रुपये प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे लक्ष्य दिया गया है। इनका कहना है कि आप चाहे EBITDA की बात कर लीजिए या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लीजिए, साल के हिसाब से नतीजे इनको काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। यहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स में भी जो है यहाँ पर बेहतर स्थिति मान के चल रहे हैं। इनका कहना है FY 25 से 28 के बीच में इंडस्ट्री वॉल्यूम जो है अगर आप देखें तो 10% CAGR के हिसाब से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जो TVS की स्थिति इससे बेहतर होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कंपनी का अगर घरेलू 2 व्हीलर सेगमेंट की यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे तो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 22 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। ये एक और पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। एक्सपोर्ट ने एक नया हाई बनाया है, तो ये तमाम पैरामीटर इनको बेहतर लग रहे हैं। उनका ये कहना है कि वित्त वर्ष 2025 से 28 के बीच में वॉल्यूम जो कैगर है वो 16% और EPS कैगर जो है वो 27% की बढ़ने की उम्मीद है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इस पर। तो अब जो है TVS मोटर्स, अमित सर ये है आपके पास, ट्रैक करते हैं, बताइए सर। यस सर, इसमें अगर कोई भी इन्वेस्टिंग करनी है तो मुझे लगता है मिनिमम 1 साल का दायरा रखना चाहिए बाइंग साइड में जाने के लिए। इसका बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा 3380 के आसपास। 3380 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए 3230 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। और 2026 के बाद आपको ये 4300 रुपए तक के टारगेट दिख सकते हैं।
चलिए, ये बात यहाँ पर टीवीएस पे निकल करके आती हुई 2026 एंड के बाद। 2026 एंड के बाद, ठीक। तो ये तमाम शेयरों को लेकर के हो गई है डिटेल में बातचीत, लेकिन बाकी बातचीत के लिए आप 11:30 बज चुके हैं। हमारा सेगमेंट भारतीय एयरटेल 2104 रुपये हो चुका है। 2104 रुपये हो चुका है भारतीय एयरटेल में। रैली आनी शुरू हो गई। भारतीय एयरटेल में आपने टारगेट दिया था कितना? 2135, 2135 का टारगेट दिया गया था और 2049.90 का स्टॉप लॉस दिया गया था। रैली आनी भारतीय एयरटेल में हो गई है शुरू। हाँ, तो अब हम बात, ये देखिए जरा स्क्रीन पर आपको क्या है, भारतीय एयरटेल नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कल तक के लिए आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। और देखिए क्या धुआंधार रैली, लाल निशान में था जब आपने दिया था, लाल निशान के करीब था, और अब जो है धुआंधार रफ्तार निचले लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी आती हुई। ये अमित जी बहुत शानदार कॉल निकल करके आई है यहाँ पर, तो इस पर अब की बार निफ्टी लाइफ टाइम हाई के पार। अब की बार मतलब आज या कल की बात कर रहे हैं सर? ये हफ्ते निफ्टी मोस्टली कल। ओह वाह 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 वाह। तो नए हाइस की करो तैयारी, और जो है अमित जी ने कर दी है भविष्यवाणी इसकी। तो कल जो है लग सकता है नया हाई, देखते हैं क्या होता है। आज रात की रिकमेंट्री पे भी नज़र रहेगी, और मतलब साइकोलॉजिकल है मामला। अगर एक रफ्तार पकड़ ली फिर तो शॉर्ट कवरिंग निकाल दी जाएगी। थोड़ा सा घुस ही नहीं पा रहे ना, कोई इतना महंगा लग रहा है लोगों को कि लोग करेक्शन का वेट कर रहे हैं, और जब लोग वेट करते रहते हैं तो वो बाजार यूजुअली करेक्शन देता नहीं, और करेक्शन दे देता है तो फिर 2 हफ्ते बढ़ता नहीं है। तो अभी वो 2 हफ्ते वाला मामला और कैलकुलेशन बैठ नहीं रहा है। भागना है तो उसको अभी भागना है, नहीं तो ये फिर बढ़ेगा नहीं।